Hello everyone, welcome you all. You're watching your channel that is Unstoppable Beyond the Limit. So बच्चे हम अपने टॉपिक के साथ फिर से शुरू हो रहे हैं। तो आज वाली हमारी जो टॉपिक होगी वो न्यूट्रिशन का अगला पोर्शन होगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन वाले भाग में ये था कि हम लोगों ने लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपके फैट ये सारे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। आज की हमारी जो पार्ट होगी वो होगी कौन सी, विटामिन की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विटामिन हमें बहुत थोड़े अमाउंट में लेना पड़ता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि विटामिन अगर हम बहुत लाइक ये कह सकते हैं बहुत, जैसे कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, तो इसको हमें ग्राम में लेना होता था क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। बट यहाँ पे अगर हम बात करें विटामिन में, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ और बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो एक चीज़ हमेशा हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि इससे कभी भी एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है ना। इससे कभी भी एनर्जी नहीं प्रोवाइड होती। मतलब ये आपके ऊर्जा देने वाले कंपाउंड नहीं होते, मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। एंड इसके बाद अगर आप यहीं पे देखो, क्योंकि कई बार एक बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लीजिए लाइक विटामिन क्या हमें विटामिन से एनर्जी मिलती? नहीं, हमें विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान, एक तो ये आपका विटामिन और एक आपका मिनरल्स, ये दोनों ही उसमें हेल्प करते हैं। ठीक। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि जो विटामिन का सिद्धांत था, जो प्रिंसिपल था, वो किन्होंने दिया था? प्रिंसिपल हमारी साइंटिस्ट हॉपकिन, किन्होंने? हॉपकिंस ने। ठीक है। किन्होंने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था। एंड ठीक है। और यहीं पे अगर इनकी डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी हमारे कैशमेयर फंक। ठीक है। कैशमेयर फंक। ठीक। ये दो नाम आप लोग याद रखिए कि जो प्रिंसिपल दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? वो हॉपकिन के द्वारा दिया गया था। और यहीं पे अगर हम उसकी बात करें, डिस्कवरी की बात करें, तो डिस्कवरी में आपका बेसिकली किन्होंने दिया था? डिस्कवरी में कैस्मिया फंक, ये आपके प्रिंसिपल। ठीक है। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली दो चीज़ें यहाँ पे आपको, तीन क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। पहला, हमें विटामिन से कभी भी एनर्जी नहीं मिलती है। दूसरा, ये जो प्रिंसिपल दिया गया था विटामिन का, वो किन्होंने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था। विटामिन की खोज किन्होंने की थी? दैट इज कैशमेयर फंक। आपको इन शॉर्ट मिल सकता है लाइक ये फंक प्रॉपर आपको मिल जाएंगे, कहीं पे भी आपको फंक मिल जाएंगे, बट पूरा नाम इनका क्या होता है? कैशमेयर। का ऑप्शंस में आपको फंक मिल जाएगा। लाइक एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि विटामिन की खोज किन्होंने की थी, तो भी आपको फंक मिलेगा, तो फंक आप लगा सकते हो। अदरवाइज कैशमेयर फंक है, देन यू हैव टू गो विद दिस कैशमेयर फंक। ओके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, ये हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड बॉडी को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वीटा का मतलब आपके क्या होते हैं? कई सारे आपके जो केमिकल रिएक्शंस की अभिक्रिया, आपके महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ पे अमीनो का मतलब आपका, यहाँ पे अगर देखा जाए अमीनो का, सो यहाँ पे NH ग्रुप से है ना, उसके ग्रुप के अमीनो ग्रुप से रिलेटेड होता है। ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। नाउ लेट्स मूव। ओके। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ विटामिन की। टाइप ऑफ विटामिन स्टार्ट की, इसके कितने प्रकार होते हैं, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? ये आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका वाटर सॉल्युबल होता है, एक आपका फैट सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल का मतलब जो कि आपका पानी में घुलनशील होता है। किसमें? पानी में घुलनशील। घुलनशील। ठीक है। और यहीं पे दूसरा वाला क्या होगा? वो आपका वसा में घुलनशील। ठीक। दो चीजें, एक तो आपका पानी में घुलनशील, दूसरा आपका वसा में घुलनशील, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो आपका वाटर सॉल्युबल होता है वो आपकी कौन सी होती है? विटामिन बी और विटामिन सी। पूरी अगर उसकी बात करें कितने विटामिन होते हैं, दैट इज ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये आपके 6 टाइप के विटामिन होते हैं। और इसके साथ साथ जो आपका बी एंड सी है, ये आपका क्या होता है? ये आपका वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है। ये आपका क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। और बाकी इसमें आपके जो रिमेन बचे हुए हैं, ये आपके क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल।
जिसको हम क्या बोलते हैं, वसा में घुलनशील। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जिससे ये कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आता है बच्चे कि विटामिन में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, कौन सा आपका फैट में घुलनशील होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखें। अगर थोड़ा सा अगर आप ये कह सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से होंगे, तो आपके विटामिन बी एंड सी, और दूसरा फैट सॉल्युबल की बात करें तो उसको उल्टा पड़ेगा, के ई, है ना, डी ए। तो इसको इन शॉर्ट अगर उसकी बात करें, लाइक अगर ट्रिक की बात करें, तो आप इसको कीड़ा पढ़ सकते हो। कीड़ा से आपको ये रिमेंबर रहेगा कि ये फैट सॉल्युबल है, और बी एंड सी से रिमेंबर रहेगा। बाकी रिमेन जो बचेगा आपके लिए वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है। और विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये हमारे यूरिन से, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो मतलब ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम हमारी बॉडी में कौन से विटामिन की कमी होती, बी एंड सी। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल होने के साथ साथ ये हमारी यूरिन के साथ मिक्स होके बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर स्टोर होता है तो स्टोर भी कहाँ होता है, ये स्टोर हमारे लीवर में होता है। ठीक है, ये स्टोर हमारे कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विटामिन ए। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। एक एक करके बच्चे, हम बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियो बना के आपको सारा कंप्लीट करा देंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट विटामिन ए। ठीक, तो विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए आपका क्या होता है, फैट सॉल्युबल। ठीक है, क्या है ये, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मतलब वसा में घुलनशील। ठीक, ये आपका फैट जो है, आपकी जहाँ पे भी फैट होगा वहाँ पे ये सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये हमारे WBC के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, WBC के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, WBC के फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको पता है कि WBC कहाँ पाया जाता है, WBC हमारे ब्लड में पाया जाता है। उसमें तीन आपकी, जो आपकी मतलब ब्लड की बात करें तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लिक्विड एंड सॉलिड वाले पार्ट से, है ना। लिक्विड वाले पार्ट की बात करें तो उसी में आपका क्या होता है, RBC। ठीक है, एंड सेकंड दैट इज WBC, और थर्ड विल बी आपका क्या होता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों से मिल, मतलब एक और है आपका प्लाज्मा। ठीक, चार चीज़ों से मिलकर हमारा WBC बना, ये लेकिन लिक्विड वाला पार्ट है, सॉरी सॉलिड वाला पार्ट है। तो WBC के फॉर्मेशन में, जो कि हमारी बॉडी में इस तरीके से देखा जाए तो एज अ सोल्जर, एज अ फाइटर वर्क करता है। एज अ सोल्जर, एज अ फाइटर का मतलब जैसे बाहर से कुछ भी चीज़ें अटैक करती हैं, लाइक वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो उनके लिए खुद को ये एक्टिव करके उनसे लड़ने में शुरू हो जाता है। ये क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, और यहीं पे हमारे जो आईज होती है ना, आईज के लाइक जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। किसके, आईज की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। कैसे, हमारे ही लाइक ये कह सकते हैं, आईज में दो सेल्स होते हैं, रेटिना में। आपको पता सभी को कि हमारी आंखों में रेटिना पाया जाता है। उस रेटिना में, जो रेटिना वो दो सेल से मिलकर बनी होती है, दैट इज कॉन्स एंड आपके रॉड एंड कॉन्स। तो कॉन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉन्स को हिंदी में शंकु बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स को हिंदी में शंकु। और यहीं पे अगर हम रॉड की बात करें, ठीक, तो रॉड आपका क्या होता है, शलाका। ठीक है, क्या होता है, शलाका। अब ये दोनों सेल क्या करते हैं, ये दोनों सेल हमें देखने में हेल्प करते हैं। तो कॉन्स जो होता है वो हमें लाइक ये कह सकते हैं कि जो रोशनी कम हो जाती है ना, लाइक आप ये कह सकते हो कि एक तो आपका दिन में देखने में काम करता है, एक आपका रात में। तो जो आपका रॉड सेल होता है ये रात में देखने में काम करता है, मतलब नाइट में। ठीक है, ये आपको नाइट में देखने में काम हेल्प करता है, ये आपको डे में देखने में हेल्प करता है। दो चीज़ें। ठीक, और यहीं पे ये जो आपका रॉड सेल है, यहाँ पे हमें ऑप्सिन प्रोटीन मिलती। कौन सा प्रोटीन, ऑप्सिन। ऑप्सिन प्रोटीन के हेल्प से ये बन जाती है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन प्रोटीन दोनों मिलके क्या करते हैं, रात में देखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक, तो विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए बेसिकली इसी तरह क्या करता है, विटामिन ए की उपस्थिति में या प्रेजेंस में ऑप्सिन जो होता है वो रोडोप्सिन
प्रॉपर रॉड सेल के साथ मिलके ऑप्सिन रोडोप्सिन का फॉर्मेशन में बदल जाता है और रात में देखने में हेल्प करता है। और यहीं पे अगर इसकी कमी होगी तो कई सारे डिजीज हो सकते हैं। चलिए, सो नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट। अभी यहाँ पे अगर देखिए तो इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आपका होता है C20H30O। ठीक, ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला है किसका, रेटिनॉल का। विटामिन ए के केमिकल नेम की बात करें, किसके केमिकल नेम के, अगर इसके केमिकल नेम की बात करें दैट इज रेटिनॉल। क्या होती है, रेटिनॉल। रेटिनॉल आपका क्या होता है, केमिकल नेम होता है। बट जस्ट लाइक ये आप ये कह सकते हो कि सीधे आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताए, जिसको हिंदी में रासायनिक नाम बताए। ठीक है, तो ये आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड उसके बाद विटामिन ए क्या करता है हमारी बॉडी में, लाइक आंखों में जो आंसू क्रिएट होते हैं, जो आंसू आते हैं विटामिन ए की वजह से आते हैं। मतलब विटामिन ए क्या करता है, टीयर्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। किसमें, टीयर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, होप सो कि ये सारी चीज़ें क्लियर हों कि आपके अगर ये पूछा जाए बच्चे क्वेश्चन आपसे कि आंखों के आंसू को बनने में, आंखों के आंसू को बनने में कौन से विटामिन हेल्प करता है, दैट इज विटामिन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट के बाद हम डिजीज़ देखेंगे, डिजीज़ के बाद आपका क्या होगा, जो जहाँ से भी पाए जाते हैं। अब अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से अगर ये पाया जाता है तो हमें कैंसर से प्रिवेंट करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है। जो आपकी लाइक एजिंग होती है ना, उसको डिले करता है। लाइक ये होता है ना कि बुढ़ापा पहले आ जाना, तो उसको भी ये डिले करता है। एंड हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, मसल्स के ग्रोथ में। एंटीऑक्सीडेंट कैपेबिलिटी भी इसकी होती है, एक्ने रिड्यूस होते हैं, आपकी जो ये यूरिनरी स्टोन्स होते हैं उससे प्रिवेंट करता है, विजन को बहुत इंप्रूव करता है। मतलब प्रॉपर हमें अच्छे से विजन को दिखाई देता है, या फिर ये कह सकते हो कि दैट्स बॉडी के फंक्शन को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है। तो हमारे अगर प्रॉपर अगर हमारी बॉडी में कमी हो तो ये सारी चीज सिम्टम आपको दिख सकते हैं कि हमारी बॉडी में इस चीज़ की कमी है। नेक्स्ट, अगर विटामिन ए के लाइक के सोर्सेज की बात करें कि हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है, दैट इज फिश हो गया, बीफ लिवर हो गया, चीज़ हो गया, स्पेंच पालक हो गया, रेड पेपर जो आपकी रेड वाली लाल वो होती है ना, शिमला मिर्च, वो, बटर हो गया, कैरेट हो गया, एग्स हो गया, रेड कैवियर हो गया, ब्रोकली हो गया। इन सभी से विटामिन ए बहुत अच्छे मात्रा में मिलती है। रीज़न क्या होता है यहाँ पे कि इस तरीके से मिलने के साथ साथ एक और तरीका होता है, दैट्स बीटा कैरोटीन। क्या होता है, बीटा कैरोटीन। तो वहाँ पे बीटा कैरोटीन का बेसिकली काम क्या होता है ना, बीटा कैरोटीन क्या करता है, ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है। ठीक, ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट करता है बीटा कैरोटीन। ठीक, ये एक तरीके का आपका क्या होता है, पिगमेंट होता है। क्या होता है, पिगमेंट। जो पिगमेंट का मतलब जो कि कलर देते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि जिसमें भी आप ऑरेंज, रेड, है ना, तो ये आपके जितने भी आपको मिल जाएंगे, आप इसमें आपको प्रॉपर तरीके से आप ये कह सकते हो, है ना, यहाँ पे मतलब बेसिकली आपको जितने भी ऑरेंज और रेड कलर, ये आपका बीटा कैरोटीन ये कलर आपको देता है। तो जो भी आप जैसे ऑब्जेक्ट कह सकते हो कि जिसमें आप ये खाते हो कि हाँ कैरेट हो गया, जिसमें आप ऑरेंज कलर होता है, इसमें आपको बीटा कैरोटीन बहुत अच्छे उसमें मिले, ये हमारे लीवर में कन्वर्ट होता है। किसमें, लीवर में कन्वर्ट होता है। बीटा बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाता है किस आपका इसमें लीवर के हेल्प से विटामिन ए में। ठीक, ये हो गया। कुछ आपके ये सकते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो मिल जाएंगे, फिश के ऑयल से, जैसा कि अभी आप देख रहे हो फिश के ऑयल से मिल जाएंगे। ठीक है, स्वीट पोटैटो से मिल जाएंगे, सरल्स हो गया, सी बकथ्रोन्स हो गया, पम्पकिन हो गया, एंड आपके ग्रीन अनियंस हो गए, इन सभी से आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी टू द डिफिशेंसी की बात करें। डिफिशेंसी में आपके क्या क्या होगा, अगर बॉडी में ये सारी चीज़ें कमी हुई तो क्या होगा, स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो सकती है, आइज़ बहुत ड्राई हो जाती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, अभी इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आप ही का जो बेबी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। लाइक इसमें आपको बहुत उतना नहीं है, बट हाँ ये है कि इंक्रीज करता है, क्योंकि स्पेसिफिकली इनफर्टिलिटी के अलग विटामिन है ना, जो आपकी क्या होते हैं काफ़ी ये अगर विटामिन ए की कमी है तो वो बहुत स्लोली वो होता है। एक्ने आपका ब्रेकआउट हो जाता है, लाइक काफ़ी बहुत तेज़ी से, ग्रोथ में डिले होता है, एंड
खास करके चेस्ट और इन्फेक्शन, मतलब आपके थ्रोट में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिफिशिएंसी ए की जो डिजीज़ होती है, इससे कौन कौन से आपके डिजीज़ हो सकते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, निक्टोलेपिया, है ना। आपका ये होता है जो कि पेशेंट कैन नॉट सी द लो लाइट और द नियर डार्कनेस कंडीशन, रात में इसको प्रॉपर नाइट में दिखाई नहीं देता है, आप ये कह सकते हो। नाइट में ये प्रॉपर लो लाइट में या फिर कह सकते हो बिल्कुल डार्कनेस में इनको दिखाई नहीं देता, ये हो गया। ठीक, जिसको दूसरा टब आपका निक्टोलेपिया भी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक नेक्स्ट आपका ज़ेरोफ्थैलेमिया की बात करें तो इसमें जो आपकी कॉर्निया होती है और आपका कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा की आप कंजक्टाइवा जो होती है वो, और ये आपकी कॉर्निया काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ये वाला भाग जो होता है ये वाला, एंड आपकी जो कॉर्निया होती है ये ऊपर वाला, ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अब आपके बिटॉट्स स्पॉट की बात करें तो जो हमारी जो कंजक्टाइवा होती है वहीं पे क्या होती है, थिकनेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से आप देख पा रहे हो, इस तरीके से लाइक थिकनेस होनी शुरू हो जाती है, लाइक वाइट उसके साइड साइड से इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। ठीक, तो ये सारी तीनों डिजीज आपकी किस में होती है, किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की, क्योंकि विटामिन ए से कमी आपको सीधे पूछे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछता है, तो आप पहले तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस मिल जाएगा, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, रतौंधी। ठीक है, इसी को बोलते हैं रतौंधी, जो कि रात में दिखाई नहीं देता। ठीक, और आपका ज़ेरोफ्थैलेमिया इस तरीके से पूछ सकता है। अब आपका एक कोरोनियल सिरोसिस होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, कॉर्निया जो होती है, ये वाली ऊपर वाली जो आपकी कॉर्निया होती है ये आपकी क्या होती है, वो क्षतिग्रस्त या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक, सो बच्चे आई होप आपको विटामिन ए पूरी तरीके से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड बच्चों को बताइएगा कि सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, एंड आगे से बहुत सारी चीज़ों की जितने भी अपकमिंग वैकेंसीज होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बच्चे प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं चैनल के बारे में, लाइक कोई भी टॉपिक के बारे में कोई क्वेरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, विच इज़ फैक्ट्स अबाउट सच। इस चैनल से आप जुड़ के वहाँ पे कनेक्ट होकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, सो होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड जो रिविजन करते रहेगा टिल दैन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।